एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में दो व्यक्ति एक महिला को किडनैप कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर तात्या आता है। वह उन्हें मार देता है। साथ ही वह एक महिला से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। वह महिला पूछती है अब वह लड़की कैसी है जो किडनैप हुई थी। तात्या कहता है वह बिल्कुल सेफ़ है। फिर हमें बताया जाता है कि जो लड़की किडनैप हुई थी वह टीवी स्टेशन के हेड की बेटी है और उन्हें नहीं पता कि वे लोग उसे किडनैप क्यों किए। वहीं हमें बताया जाता है कि तात्या फ़ोन पर फर्स्ट लेफ्टिनेंट से बात कर रहा होता है। फिर तात्या को आकाश में कुछ लोग दिखाई देते हैं और वे लोग एयरशिप में से तात्या पर टारगेट कर रहे होते हैं। यह देखते हुए तात्या उन्हें ख़त्म कर देता है। तब लेफ्टिनेंट पूछती है क्या हुआ। तात्या बताता है वे लोग उस पर टारगेट कर रहे थे तो वह उन्हें मिटा दिया। साथ ही वह उसकी एयरशिप को भी नष्ट कर दिया और तात्या कहता है इसका डेटा डिलीट कर देना। इसके बाद हमें इस आदमी को दिखाया जाता है। वह कहता है मेरे आदमियों को और एयरशिप को किसने ख़त्म किया। एक पल के लिए उसे लगता है कि ये व्यक्ति वही है जिसने उसके पिछले वाले मिशन को नष्ट किया था और उसका नाम कहता है ये महेश्वरा है और आने वाले दिनों में ये व्यक्ति पता कर लेगा कि महेश्वरा के पीछे किसका हाथ है। सीन चेंज होता है। सभी लोग कैंटीन में खाना खा रहे होते हैं। तभी टीवी पर न्यूज़ बताया जाता है हाई स्कूल में एक ऐसा जादू वाला एक्सपेरिमेंट किया गया है कि उसकी चर्चा सभी तरफ है और यह देखकर ताकुमा को जलन होती है और वह वहाँ से गुस्से में चला जाता है। तभी उसे रास्ते में काजुमी मिलती है। वैसे भी ताकुमा पहले से गुस्से में होता है और काजुमी को देखकर वह और आग बबूला हो जाता है और उसे ताना मारते हुए कहता है तुमने अच्छा काम किया। बदले में काजुमी उससे पूछती है तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। ताकुमा बताता है कि कैसे उसे पहले से पता था कि वहाँ पर डाइट मेंबर आने वाले हैं और वे लोग मीडिया के सामने अपना चर्चा कर सकें। काजुमी कहती है तुम गलत समझ रहे हो। फिर ताकुमा उसे चुप कराते हुए बताता है उन लोगों ने बड़ी चालाकी से तात्या का इस्तेमाल किया है अपना नाम बनाने के लिए। साथ ही यह भी कहता है कि कैसे काजुमी ने अपनी बड़ी बहन मायुमी को इस्तेमाल किया है तात्या को सेड्यूस करने के लिए। और अंत में कहता है मायुमी देखने में भी धंधे वाली लगती है। यह सब सुनने के बाद काजुमी पूरा गुस्सा हो जाती है और उसे रिप्लाई देते हुए कहती है साकुसा फैमिली किसी को सेड्यूस करने का सोच भी नहीं सकती। वहीं तुम्हारी बात तुम्हारी सोच गंदी है क्योंकि तुम वैसी जगह जाते होगे। यह सुनकर ताकुमा अपने आप को रोक नहीं पाता है और कहता है क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहती हो। काजुमी बताती है पहले उसने शुरुआत की और ताकुमा को धमकी देती है अगर फाइट हुआ तो वह उसे ऐसा सबक सिखाएगी कि अगली बार से वह उसे नहीं टोकने वाला। फिर वे दोनों लोग फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन वहाँ पर ये बंदा और सुजुगु आ जाती है और उन्हें रोक लेते हैं। पहले तो ताकुमा सोचता है कि वह इस बंदे को हरा सकता है लेकिन ऐसा नहीं होता है। वह बंदा ताकुमा को एक ही झटके में गिरा देता है वो भी बिना सीढ़ी को छुए बगैर। और इस बात से काजुमी को हैरानी होती है कि क्या अपर क्लास के लोग यानी कि सीनियर्स ऐसे स्पेल कर सकते हैं और अगर काजुमी को इस तरह का टेक्निक सीखना है तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सीन चेंज होता है। ताकुमा और काजुमी सभी के सामने होते हैं। तभी कैनन हांजो से पूछती है इन दोनों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। बदले में हांजो बताता है ताकुमा उसके क्लब का मेंबर है और काजुमी कैनन के क्लब के, तो ये फैसला कर पाना उन दोनों के लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो वे लोग स्टूडेंट काउंसिल का हेल्प लेते हैं। तब तात्या बताता है ताकुमा ने फाइट के दौरान अपना सीएडी लगभग यूज़ कर ही लिया था। वहीं काजुमी ने हल्के अटैक करने का निर्णय लिया था। यह सुनकर कैनन कहती है तो ठीक है ताकुमा को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन तात्या इससे सहमत नहीं होता है। वह कहता है अगर ऐसा करोगे तो यह हमारे रूल्स के खिलाफ़ है क्योंकि इस फाइट में दोनों लोग इन्वॉल्व हैं। और अंत में कहता है उन दोनों को ये फैसला कर लेने दो कि वे इस फाइट को कैसे ख़त्म करेंगे। ताकुमा इस मैच के लिए रेडी हो जाता है लेकिन वह तात्या से एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी करता है कि वह काजुमी और इजुमी दोनों बहनों के साथ मुकाबला करेगा। तात्या इसका रीज़न पूछता है। ताकुमा बताता है जब सागासा फैमिली की जुड़वा बहनें साथ में रहती है तभी उसका असली ताकत दिखता है। तो बस यही कारण था कि वह उन्हें साथ में मुकाबला देना चाहता है। तात्या काजुमी से पूछता है क्या वह इस मुकाबले को एक्सेप्ट करती है। काजुमी कहती है मुझे ये मुकाबला मंजूर है और वह ताकुमा का घमंड तोड़ कर रहेगी। फिर हमें बैटल रूम का सीन दिखाया जाता है। एक तरफ काजुमी और इजुमी रहती है और दूसरी तरफ ताकुमा। वह अपने साथ एक बुक लाया होता है
तात्सुया उन दोनों को रूल समझाता है। एक दूसरे को टच नहीं कर सकते हैं और ना ही तुम लोगों का वेपन एक दूसरे के करीब जाना चाहिए। वहीं दूरी से मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, यह रूल्स के खिलाफ नहीं है। और अंत में बताता है वे लोग घातक हमला नहीं कर सकते हैं। अगर तात्सुया को लगा कि वे लोग अपने मैजिक पर से आपा खो रहे हैं तो वह उस मैच को खुद ख़त्म करेगा। फिर मैच चालू होता है। ताकुमा अपने किताब से मैजिक करता है, वहीं ये दोनों बहाने अपना प्रोटेक्शन करते हैं। साथ ही ताकुमा पर पीछे से अटैक करते हैं। ताकुमा उसे रोक नहीं पाता है, फिर भी वह उसी हालत में एक स्पेल करता है जिससे कि उनका शील्ड टूट जाता है और इससे ताकुमा को एक मौका मिल जाता है उन पर अटैक करने का। वहीं इजुमी को चोट लगने वाली होती है लेकिन काजुमी उसे बचा लेती है। इसके बाद वे दोनों लड़कियां डिसाइड करती है कि वे लोग अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। वहीं काजुमी शूट करेगी और इजुमी बूस्ट करेगी। फिर वे लोग काउंटडाउन करते हैं और अपना स्पेल करते हैं। स्पेल करने से ताकुमा की तरफ वाली ऑक्सीजन घटने लगती है और नाइट्रोजन का मात्रा बढ़ जाता है। इसे देख मियुकी तात्सुया से पूछती है, क्या ये वही वाला स्पेल है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं? तात्सुया हाँ कहता है। वहीं मियुकी को ये बात जानकर हैरानी होती है कि ये दोनों इतनी कम उम्र में इसे हासिल कैसे कर लिया। तब तात्सुया मन में सोच रहा होता है, सगुसा ट्विंस ने आखिरकार अपना असली ताकत दिखाई दिया। इसी बीच ताकुमा का दम घुटने लगता है तो वह जल्दी से उस किताब का इस्तेमाल करता है एक वेपन की तरह और उस किताब को उनकी ओर फेंकता है। उस स्पेल का नाम होता है मिलियन एड्स। वहीं सगुसा ट्विंस उस अटैक से बचने के लिए हीट स्टॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ ताकुमा हजारों पन्नों की किताब से अटैक कर रहा होता है और दूसरी तरफ सगुसा ट्विंस उन्हें अपने गर्मी से जलाकर राख कर रही होती है। वैसे भी दोनों पार्टिसिपेंट्स बहुत मुश्किल समय से गुजर रहे होते हैं। यह देखते हुए तात्सुया उस मैच को अपने स्पेल से ख़त्म कर देता है और उन्हें बताता है, तुम दोनों डिस्क्वालीफाइड कर दिए गए हो। तब काजुमी और इजुमी पूछते हैं, आखिर क्यों? तात्सुया बताता है, उसने पहले ही कहा था अगर उसे डेंजर फील होगा तो वह मैच को ख़त्म करेगा। वहीं बताता है काजुमी ने अपना कंट्रोल मैजिक पर से खो दिया था। वहीं दूसरी ओर ताकुमा अपना दावा देते हुए तात्सुया से कहता है, मैंने उन्हें लगभग हरा ही दिया था। तब तात्सुया बताता है उसने जो स्पेल किया उससे उन दोनों बहनों की जान भी जा सकती थी और यह एक फाउल है। यह सुनकर ताकुमा गुस्सा हो जाता है और कहता है अगर वह मिलियन एड्स वाला स्पेल नहीं करेगा तो वह हर मैच हार जाएगा। वहीं ताकुमा अपना कंट्रोल उस पर से खोने लगता है। यह बात सुनने के लिए ताकुमा तैयार नहीं था और तात्सुया से कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने अपना मैजिक बखूबी से किया है और वह मेरे कंट्रोल में था। तात्सुया बताता है कि ताकुमा ने अपना कंट्रोल उस पर से इसलिए खोया क्योंकि उसके पास इनसफिशिएंट स्किल है और वह अभी इसके लिए रेडी नहीं है। यह सुनकर ताकुमा गुस्से में कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम जैसा कोई वीड मुझे ज्ञान दे। इस बात से मियुकी को बड़ा गुस्सा आता है लेकिन वह अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। वहीं तोमित्सुका ताकुमा को पंच मारते हुए कहता है, अब बस बहुत हो गया, शांत रहो। और वह बताता है कि ताकुमा बहुत घमंडी है। साथ ही वह ताकुमा को चैलेंज करता है। उन दोनों का मैच आज से ठीक 2 दिन बाद होगा और तोमित्सुका देखना चाहता है कि उसके अंदर कितनी गर्मी है। 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। तोमित्सुका और ताकुमा में बैटल होने वाला होता है और इसका रेफरी हांजो बनता है। फिर मैच चालू होता है। ताकुमा मिलियन एड्स वाला स्पेल करता है लेकिन तोमित्सुका पर इससे कोई भी असर नहीं होता है। वह सुपर सैयन की तरह चमकने लगता है। वह गोकू बन जाता है। सॉरी, असल में उस स्पेल का नाम होता है ग्राउंड डिमोलिशन। वहीं मिकी को यह देखकर कहता है, मुझे पता नहीं था कि तात्सुया के अलावा भी कोई व्यक्ति इसे कर सकता है हमारे स्कूल में। फिर ताकुमा उस पर और भी स्पेल करता है। इससे पहले तोमित्सुका उस पर धावा बोल देता है और ताकुमा को मारकर नीचे गिरा देता है। इसके बाद ताकुमा मिलियन एड्स वाला स्पेल दोबारा करता है। फिर भी वह तोमित्सुका पर काम नहीं करता और अंत में तोमित्सुका उसे एक पंच मारता है और वह विनर बन जाता है। मैच ख़त्म होने के बाद तोमित्सुका ताकुमा को उठाता है और उसे आराम करने के लिए कहता है। फिर वह तात्सुया के पास जाता है और कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ बैटल कर सकता हूँ, ताकि ताकुमा को पता चल सके कि तुम कितने पावरफुल हो। लेकिन तात्सुया नहीं मानता। फिर हांजो कहता है, तोमित्सुका सही कर रहा है, तुम दोनों का स्किल बेहतर है और यह चीज़ ताकुमा को ज़रूर देखनी चाहिए। तब तात्सुया कहता है, ऐसी बात है तो ठीक है, तुम क्यों नहीं तोमित्सुका के साथ बैटल करते। फिर उधर से मियुकी बताती है, तात्सुया को तोमित्सुका के साथ इसलिए बैटल करना चाहिए क्योंकि सभी लोग उसे अपना मॉडल मानते हैं और वैसे भी बहुत दिनों से मियुकी भी उसका पावर नहीं देखी है, तो वह इस बैटल के दौरान उसका पावर देख सकेगी। तात्सुया मियुकी के कहने पर मान जाता है। फिर तात्सुया और तोमित्सुका में बैटल चालू होता है।
तात्या उस पर स्पेल करता है, लेकिन तोमित्सुका पर कोई असर नहीं पड़ता है क्योंकि वह मिस डिस्पर्सन वाला स्पेल करता है और यह बात तात्या को भी पता थी कि उसकी स्पेल न्यूट्रल हो जाएगी। इसी बीच हमें पता चलता है कि तोमित्सुका की बॉडी पिजियन आर्मर से कवर है। उधर ताकुमा उनकी फाइट देखकर हैरान होता है क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। कुछ देर फाइट करने के बाद तोमित्सुका को रियलाइज़ होता है कि वह तात्या को हल्के में लिया था, इसलिए वह कुछ दूर जाता है और पूरी ताकत के साथ दोबारा कोशिश करता है। पहले तो वह तात्या पर लात से अटैक करता है, लेकिन वह उसे रोक लेता है। फिर वह जल्दी से अपने हाथ का प्रयोग करके तात्या को पंच मारता है, जिससे तात्या नीचे गिर जाता है। इसके बाद तात्या को समझ में आ जाता है इसकी डेड पसली निकालनी होगी और उस पर गन तानता है। वहीं तोमित्सुका तेज़ी से तात्या की तरफ बढ़ता है। तोमित्सुका उसे पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन तात्या उसे अपने स्पेल से मिस करा देता है और उसे जोरदार पुश करता है और इसी के साथ तात्या जीत जाता है। यह देखकर ताकुमा वहाँ से भाग जाता है। सीन चेंज होता है। ताकुमा वहाँ से भागकर इस पेड़ को पंच कर रहा होता है। तभी वहाँ पर काजुमी आती है और वह ताकुमा से कहती है, तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है। तब ताकुमा कहता है, तुम मेरे पीछे फिर आ गई। काजुमी बताती है वह यहाँ पर अनजाने में आई है और वह उसके बारे में गलत समझ रहा है। फिर काजुमी उसके हाथ पर रुमाल बांधती है और कहती है, देखो तुमने अपने हाथ के साथ क्या किया। इसके बाद ताकुमा गुस्से में चिल्लाकर कहता है, तात्या इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, वैसे भी वह केवल मेरे से 1 साल ही सीनियर है। तब काजुमी उसे समझाते हुए कहती है, उन लोगों ने स्ट्रॉन्ग बनने के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है और हम दोनों भी हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन वे लोग हमसे ज़्यादा हार्डवर्क किए हैं, इसलिए वे हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यह सुनने के बाद ताकुमा रोने लगता है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।